गाइस न्यू टॉपिक, चैप्टर 1 का अपने लिए लास्ट टॉपिक, इन लोगों का फर्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। देखो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम लोगों को जब कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो वी आर नॉट रियली कंसर्न विथ क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है चोपली, आंसर क्या आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रिमाइंडर जो रहेगा उससे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट से 103 डिवाइडेड बाई 7 मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ 1, ये 3, ये 4, 28, क्या रिमाइंडर बच रहा है 5। तो आई एम मोर कंसर्न विद दिस रिमाइंडर नॉट विद दिस आंसर। आंसर माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर समवन एल्स बट फॉर मी राइट नाउ रिमाइंडर इज इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं कब के लिए, अभी मान लो मैं बोल रहा हूँ 4 PM हुए हैं, ठीक है, बताओ 100 आवर्स बाद कितना टाइम होगा। तो तुम लोग बेसिकली क्या करोगे, तो 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स की गाड़ी घुमाओगे, 4 बार 24 आवर्स यानी 96 आवर्स बाद में भी 4 PM ही होने वाला है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 4 बच रहा है। तो नहीं, जो रिमाइंडर आएगा वो ऐड हो जाएगा। नहीं नहीं, माय क्वेश्चन वाज व्हाट आई टेल यू कि एट प्रेजेंट जो तू बोल रही है बेटा वो कन्वर्जन है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एट प्रेजेंट 4 PM है, व्हाट विल बी टाइम आफ्टर 100 आवर्स, ये 100 आवर्स जगह 101 आवर्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तुमको पता है अगर अभी 4 बज रहे हैं 4 PM तो 24 घंटे बाद भी 4 PM बनने वाले, उसके और 24 घंटे बाद भी 4 PM होने वाले, उसके और 24 घंटे बाद भी 4 PM होने वाले, मतलब अपने आप कुछ रिपीट किया जा रहा है आफ्टर 24 आवर्स। तो मैंने 101 डिवाइड बाई 24 किया, ठीक है। अब देखो क्या ये 4 दिन बाद यानी 4 बार मैं 96 घुमाऊंगा, 4 बार 24 घुमाऊंगा तो भी 4 PM पे ही पहुंचूंगा मैं, क्या मेरे कोई काम का रहा है वो? नहीं, काम का मेरे ये है 4 PM के बाद में 5 आवर्स को अगर ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 9 PM हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो ऐसे बस यही क्वेश्चन है, और भी कई चीज़ें हो जाती है, आपको देखने मिलेगा प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन, तब के लिए हम लोग को रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ना जब मुझे रिमाइंडर की ज़रूरत है सिर्फ, तो उसको ऐसा लिखा जाएगा 101 मॉड्यूलो 24। ये मॉड्यूलो अरिथमेटिक उसी चीज़ के लिए आता है, मतलब मैं किसका क्या देखना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर देखना चाहता हूँ। अब वो मॉड्यूलो का शॉर्ट फॉर्म चाहूँ मैं तो मॉड भी लिख सकता हूँ मैं। मॉड्यूलस वॉज दिस बच्चे, मॉड्यूलस, हाँ ठीक है ना। जैसे मॉड्यूलो अरिथमेटिक मतलब रिमाइंडर वाले के जो अपन लोग बात करते हैं, फेयर ना। तुमको ये पता है डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्यू प्लस आर, हाँ क्या बोलते हैं उसको, क्वोशिएंट प्लस आर एंड रिमाइंडर। हाँ ये रीचेक करते थे बचपन में, हाँ बचपन में, यस मैं बोला तुमको कहाँ से, 10th स्टैंडर्ड में भी एक ये टॉपिक था, तो तुम्हारे पॉइंट नहीं, तुम्हारे पॉइनोमियल से कट गया था। तुम्हारे पॉइनोमियल में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस थी, एक थी वो जो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और एक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाली, उसके बाद में एक ये भी आती थी, वो कट गई है तुम लोगों को लकीली, ठीक है। ये डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट जो भी है प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिमाइंडर। अब कुछ चीजें सुनो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि माई रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेसर देन बी। देखो कोई भी डिवीजन बोलो मुझे, दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, चलो ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं गलती कर रहा हूं, देखो इसमें मैंने ये ले लिया, चलेगा क्या? एग्जैक्टली कैसे? नहीं एक चले, ठीक है, एक बार डिवाइड कर दो तो बोला तो 11 होता है चोप लिया, अच्छा क्या करूँ ये सब इतना वन का मैं, प्रियांशी को कौन पढ़ाने आ रहा है? हाँ उनसे तू भी पढ़ बेटा, उनको बोल चौथी का सिखाए तेरे को एक बार। देखो यहां पे गलती क्या हुई ना मेरी, ये जो रिमाइंडर है वो मेरा इससे बड़ा है, इसका मतलब देयर कुड हैव बीन अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ बिगर नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करता और सबट्रैक्ट कर सकता था,
मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये अभी सही है ये कि दिस वैल्यू इज लेसर देन दिस। वैसे ही अगर मैं 6 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 भी आ सकता है। तो माई रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेसर देन बी बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज ध्यान रखना, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ये चीज प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। बट विल बी लेसर देन बी, विल नॉट इवन बी इक्वल टू बी। यहां तक है, ठीक है, किसी को कोई इशू इस चीज में? अब देखो ऐसे ही रैंडम सा 17 मॉड 6, क्या आंसर आएगा बताओ? अबे 2 पॉइंट मॉड लिखा है ना बच्चे मैंने, मॉड का मतलब क्या, मेरे को सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, 5 आ जाएगा। सर कैसे? सिंपल सा 17 6, ये 2 सा 12 5, ये 5 हो गया है। 100 मॉड 11, बेटा रिमाइंडर चाहिए ना 1। ये तो मेरी बेसिक चीज़ समझ में आ रही है। हाँ देखो जब दोनों पॉजिटिव है ना तो इशू नहीं चल रहा है। अब थोड़ी सी मस्ती, ये देखो मान लो 18 मॉड -5, अब कैसे करना है देखो, ये 18 ये -5, मेरे को यहां पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 के या तो बराबर या जस्ट छोटा रहे, एंड ऑब्वियसली आई विल हैव टू चूज एन इंटीजर। सी आई कुडंट हैव रिटन -18/5 एंड मैं डेसिमल नहीं चूज कर था, तो मैंने स्मार्टली यहाँ पे चूज किया -3, तो 15 हो गया। कितना बच गया रिमाइंडर मेरे लिए? 3 बच गया। माइनस से क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 3 ही आना है। पॉजिटिव भी होता है 5। टू एन एक्सटेंड जो तू बोल रहा है सही है, बट वैसे मत करना तुम्हें, ठीक है। नाउ लेट्स चेंज द क्वेश्चन, -18 मॉड 5 करना है। अब देखो ये -18 है, ये 5 है, मुझे इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -18 से या तो इक्वल हो या जस्ट छोटा हो। कैसे मल्टीप्लाई हो? गुड, -3 इज रॉन्ग, 3 इज द करेक्ट। 3 तो इज so wrong कि I would have like literally committed suicide। क्यों? क्यों यार, क्यों सुसाइड करोगे? +15 आएगा, आंसर माइनस से क्या आएगा? देखो -3 वो जो बोली उसने, ये -15 जो हुआ रहता, -18 से बड़ा हो गया ना -15, तो -4 लेना पड़ता मुझे यहाँ पे। तो -18 माइनस और -20 इज गोइंग टू बी हाउ मच? 2। ये क्या था? एग्जैक्टली इसलिए ध्यान दे, जो तूने ऊपर में दिमाग जो बना लिया था ना कि नेगेटिव साइन की जरूरत ही नहीं थी, तो वो गलती जो हो रही है, अब ध्यान दे यहाँ पे प्लीज। यहाँ पे +4 लिया तो भी तो आंसर हो गया। अगर मान लो गलती से मैंने यहाँ पे +4 ले लिया होता तो ये जो 20 हो जाता ना, -18 से बड़ा नंबर आ गया ना, मेरे को उसके बराबर है, उससे छोटा नंबर चाहिए ना बेटा। समझा ये चीजें क्या हो रही है? तो देखो अभी के लिए ये मेरे को लेना पड़ा -4, तो -20 -18 माइनस और -20 इज गोइंग टू बी 2, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। अब सिमिलर पैटर्न पे मे बी -30 मॉड -11 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देखो ये -30 ये -11, कितना लूँ मल्टीप्लाई कैसे करूँ? +3 सही है, +2 से करोगे तो इशू हो जाएगा। तुमने +3 से मल्टीप्लाई किया तो -33, -30 माइनस और -33 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? मेरा सजेशन ये रहेगा, एक बार के लिए क्या हो जाता है ना, अभी तो समझ में आ जाता है, बाद में जो ये नित्यम जो पहले गलती कर रहा था या फिर इसने रुशा ने जो स्टार्टिंग में गलती की थी वो बहुत कॉमनली हो जाती है। इसीलिए आप लोग ना पहले ये एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए थे एक बार खुद से लिखने की कोशिश कर लो। हाँ ये देखो, जैसे खुद से लिखने के लिए सॉल्व करने की कोशिश कर लो। ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा। अब जब तीसरा एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ बस आंसर नहीं लिखना है, उसके बाद में ये भी दिखाना है आप लोगों को। ये हो गया मेरा चौथा एग्जाम्पल। मानवी समझ में आ रहा है बेटा?
है नहीं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक से थोड़ा सा लोगों को बोरिंग लगता है, इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, बट नहीं अभी होने का है बोरिंग पार्ट शुरू। ये लिख लिया चारों एग्जांपल्स? यस। इसे हमें पांचवा एग्जांपल भी कर लो आप लोग प्लीज़ एक बार। नित्याम, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं अपन लोग। जैसे ये कुछ दिए हुए एग्जांपल्स, उसका इतना स्ट्रेस नहीं है। अब ये देखो एग्जांपल 1 के अंदर जो थर्ड और फोर्थ सब पार्ट है ना, वो फालतू प्रॉपर्टी यूज़ करना ही नहीं अपने को। 9 + 23 कितना हो रहा है? 32। सिंपल 32 mod 12 निकाल लेना, जो आंसर है सो आया। फिर उसके बाद में वो 8 × 7 कितना हो गया? 56। 56 mod 6 निकाल लेना, जो आंसर है सो आंसर आया। ये फटफट ये पूरे कर लो एग्जाम्पल्स फर्स्ट वाले। आपको ओरली अगर दिख रहा है उसका रिमाइंडर जो होगा तो आप ओरली लिख सकते हो। हाँ नहीं, एमसीक्यू में पूछते हैं बेटा, तो को लग रहा है क्या हो जाता है ना बेटा, ये अभी तू अब भी टॉपिक पढ़ रहा है, जब तू बोर्ड देने जाएगा देयर विल बी 15-16 चैप्टर्स विद एटलीस्ट 100 टॉपिक्स दैट यू वुड हैव स्टडीड। तो जो तू गलती अभी किया था ब्रेन फेड में वो तब भी कर सकता है। 0 × 8 कितना होता है? 0 × 8 गुड, पता है ना तेरे को, बोर्ड्स में 8 लिख के आते लोग। हाँ तुमको मजाक लग रहा है, सराउगी का एक पेपर दिखाऊंगा मैं। तुमको याद है वो वाला टॉपिक होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर इट विल इंटरसेक्ट, और रेशियो भी बता दो। तो समथिंग अपॉन k+1 = 0 हो जाता था। 100 बार बताया था k+1 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, उसने वापस k+1 ही लिख के आ गया बोर्ड में। हाँ तो एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो तू सोच रहा है कि बस फुद्दू है, फुद्दू उससे ज़्यादा है ये। बट जस्ट जब आपके ऊपर बर्डन रहता है, पूरा पेपर इतना बड़ा है या आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो उस समय पे आप ये गलतियां करना शुरू कर देते हो। तुमको लग रहा है ऐसा बेटा? तो एडमिशन से लगेंगे 12th के भी। तेरे को सिंपल ऐड करना है और फिर सॉल्व करना। नहीं 94 क्रिश मेरा जो, हाँ बेटा 90 अबव लाने ही बहुत डिफिकल्ट रहता है। आसान थोड़ी है अप्लाइड में स्कोर करना, इसलिए वो लोग कोशिश किए जा रहे हैं और अप्लाइड को ईजियर बनाना, इसलिए पोर्शन कम हुआ ना इस बार तुम्हारा। और कई चीज़ें जो कोर को भी नहीं थी तुमको अप्लाइड में कुछ चीज़ें ऐसी जो थी, जैसे तुम्हारे को डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर हुआ उसने प्रॉपर्टीज जो तुमको कटी है वो। चलो बढ़ू आगे। 3 mod 10 में क्या आंसर है?
3 3 हाँ नहीं 0 क्वेश्चन आएगा ना, समझा? माही तो कुछ बोल रही थी। हाँ 12 mod 4 कितना हो जाएगा? हाँ पक्का से एमसीक्यू में अगर आएगा ना वहाँ पे एक 3 भी रहेगा आंसर, और लोग 3 करके आ जाते हैं जल्दी जल्दी में। 12 डिवाइडेड बाई 3 पढ़ते हैं, वो 12 डिवाइडेड बाई 4 3 होता है, वो 3 करके आ जाते हैं। ये बहुत कॉमन गलतियाँ हैं बेटा। चलो नाउ स्टार्ट समथिंग आई हैव नेवर अंडरस्टूड, क्या मजा आती है इसको, बट चलो ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, ठीक है ना? हाँ अरे रुकना रही, एक बार के लिए पढ़ो, इसकी लैंग्वेज से कुछ समझ में आना नहीं है पड़ेगा, पढ़ो, ठीक है ना? ये इसलिए कि आप लोगों को कई बार असर्शन रीजन में इस लैंग्वेज में आ जाएगा, अपन जो उसका मीनिंग समझ के जो यूज करना शुरू करते हैं उस लैंग्वेज थोड़ी दिया हुआ रहेगा। लेट a and b be two integers and n be an integer greater than 1, then a is said to be congruent to b modulo n। देखो पहले तो इसका मतलब a is said to be congruent to b modulo n। इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है, ये जो ऐसा दिया हुआ है ना ये, ठीक है? इफ आई डबल एफ का मतलब कहता है इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो मतलब क्या हो गया है? करेक्ट, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर मॉड n अगर a माइनस b या b माइनस a को मैंने अगर डिवाइडेड बाय n किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नहीं समझाना मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हंड्रेड मॉड 7 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है? अब एक सेकंड, क्या 135 मॉड 7, चलो निकाल लेते हैं। ये भी आ गया 2, ठीक है ना? मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया और मॉड 7 निकाला, 35 मॉड 7 0 आ गया, करेक्ट? अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आप अगर उसका मॉड निकाल रहे हो कोई नंबर n से, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं n के लिए। सर अभी भी नहीं समझा? तो बेसिक शुद्ध भाषा में होता है, अगर a मॉड n की वैल्यू b मॉड n के बराबर है तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b फॉर मॉड n एंड a माइनस b इज डिविजिबल बाय n, मतलब रिमाइंडर इज 0। मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर ये लिखवाऊंगा जो तुम लोगों को वहां पे जो दिया गया है ना वो पेन से लिखना, ठीक है? देखो फॉर एग्जाम्पल 100 मॉड 6 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना? कोई और नंबर बोलो जिसको 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा मेरा। 10 मत बोलना आलती हो, कोई अच्छा नंबर बोलना। हाँ 28 सही बोल रहे हो। 28 मॉड 6 भी 4 है। देखो 100 ने भी 6 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर दिया जो 28 ने 6 से डिवाइड करने पे दिया हुआ है, तो 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 28। हर नंबर के लिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 10 से डिवाइड करता था तो इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 8 आता था। तो किसके लिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? जब इनको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? और अगर दोनों के दोनों रिमाइंडर सेम छोड़ रहे थे जब 6 से डिवाइड कर रहा था तो इनका सब्ट्रैक्शन 100 माइनस 28 इज 72। 72 मॉड 6 कितना होने वाला है? 0 होने वाला है मॉड। समझे जी क्या हुई है? तो अभी देखो ये चीज जो है आप लोगों को जहां पे ये जो दिया गया कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के बारे में, वहां पे आप लोग यानी पेज नंबर 2 पे ये नीचे एक बार अपने लिए एक्सप्लेनेशन लिख लो। इफ a mod n is equal to b mod n, that implies a is congruent to b for mod n and a minus b is divisible by n, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा।
तेरी खुशी से मेरे को प्रॉब्लम है हीर। तू खुश होती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है देख के लाइफ में। मुझे लगता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ लाइफ में कि तू अभी भी खुश है। सर आप तो कभी जा ही नहीं सकते बच्चों की पढ़ाई के कारण। हाँ नहीं, मैं मई में, दिसंबर में और मार्च में, ये 3 जगह है, 3 रहते हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। मार्च में बोर्ड्स के बाद में और एडमिशन नए शुरू होने के पहले एक हमको मिलता है। तब मार्च एंड होता है। तो उससे क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड। मेरे को कौन से पैसे दिखाने पड़ते हैं कितने कमाए मैंने? 100 रुपये जो इंसान कमा रहा है वो क्या तो दिखाएगा, बीपीएल वाला इंसान क्या तो दिखा पाएगा? हाँ। फिर उसके बाद में मई में छुट्टी रहती है, इस साल मैंने लिया नहीं। और नागपुर में था, मैं चिल कर रहा था। और दिसंबर के समय पे क्रिसमस हॉलीडेज मिलते हैं हम लोगों को, और वो बीवीएम नहीं रहती है, उनका लुकआउट है वो। बीवीएम का भी कहाँ था दिसंबर में छुट्टियाँ? तू नहीं गई होगी स्कूल। दिवाली में एक्सटेंड कर देते वो लोग 2 दिन की, और बोलते क्रिसमस की अब नहीं रहेंगे। बेचारे क्रिश्चियन तो मानते नहीं है, उन्होंने भारतीय पुरोहित पूजा मंदिर लगा रखा है तो चर्च को नहीं मानेंगे। बढ़े आगे। हाँ, अब प्लीज प्लीज देखो, इसका ये आगे का मतलब समझो आप लोग। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, तो A माइनस बी इज डिविजिबल बाय n बोल रहा था मैं आप लोगों को। मतलब A माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। बेसिकली A माइनस बी अपॉन n में रिमाइंडर नहीं बचेगा, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। समझा हम लोगों को? पक्का? हाँ चलो। तो जीरो नहीं आएगा। नहीं, जीरो भी आता है अगर ए और बी इक्वल है तो। मेरा बोलने का मतलब क्या था, जैसे कि ये देख अपन ने एग्जांपल क्या दिया था, तब ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 72, ठीक है ना। मॉड 6 की वैल्यू भले 0 आ रही है रिमाइंडर में, ठीक है, बट क्या मैं ये बोला था 100 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू, या फिर जो भी है दिस क्या लिखा है, हाँ दिस इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। रिमाइंडर जैसा कुछ नहीं बच रहा है ना, तो a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, कुछ भी नहीं रहेगा इसका। समझा? पक्का? यानी a माइनस बी को टू क्या है इसमें? लैम्डा कोई भी एक नंबर है, इंटीजर नंबर है। अब देखो तुम लोगों को ये चीज याद रखना पड़ेगा, अगर ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 12 या 12 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0। हाँ वही है ना कि बेसिकली इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो क्या मैं अभी के लिए लिख सकता हूँ कि अगर x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5 implies x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 इंटू कोई भी रैंडम नंबर। वहाँ पे लैम्डा लिख रहा था, तुमको लैम्डा की जगह कुछ और लिखना है, p लिखना है क्या, या लैम्डा लिखूँ चल जाएगा? चलो 5 इंटू लैम्डा हो जाएगा मेरा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लैम्डा प्लस 12 हो जाएगी, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज है, कोई भी एक इंटीजर बोल, कोई भी एक रैंडम इंटीजर बोल। 3, तो देखो मेरे x की वैल्यू 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 12 27, ये भी चल जाएगी मेरे को वैल्यू। कोई और इंटीजर बोल, 7 बोल रहे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 35 प्लस 12 47, ये भी चल जाएगी। माइनस क्या, -2 बोल रही है ये, तो x की वैल्यू -10 प्लस 12 यानी 2, ये भी चल जाएगी। तो 47 डिवाइड कहाँ होता? बेटा डिवाइड नहीं होना चाहिए ना, वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था। हाँ ठीक है। देखो एक सेकंड, देखो एक सेकंड, मैं ये वाला क्वेश्चन का डेटा चेंज करके बता रहा हूँ मैं। x इज कॉन्ग्रुएंट टू कोई भी नंबर बोलो, 5 मॉड कुछ भी बोलो, 17 7 ना, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है, x माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 7, करेक्ट।
कोई इशूज? मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू कोई इंटीजर को अभी के लिए p से डिनोट करो, लैम्डा से करो, जल्दी बोलो। p से, ठीक है। 7 इंटू पी वेयर p इज एन इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या हो गई है 7p प्लस 5, जहाँ पे p एक इंटीजर है। ये आंसर खत्म। तुम लोगों ने लास्ट ईयर सेट्स देखा था, याद है तुम लोगों को? अपना x बिलोंग्स टू क्या ऐसा लिख लेते थे अपन लोग, तो वैसे ये x इज इक्वल टू क्या है 7p प्लस 5, यहाँ पे p क्या है एक इंटीजर है। अब तुम लोग जो भी इंटीजर डालोगे यहाँ पे उससे x की वैल्यूज आते जाएगी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, करेक्ट? अलग 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 वैल्यूज जब जब आते जाएगी तो उससे क्या होता जाएगा, आप लोगों की x की वैल्यूज आते जाएगी उससे, समझा? p की तुम अलग अलग वैल्यूज डालोगे, उससे x की अलग अलग वैल्यूज आएगी, तो एक बहुत बड़ा सेट, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो सेट को मैंने डिफाइन किया हुआ है x such that x is equals to 7p plus 5 where p belongs to integer। हाँ बट है ना, क्या कर सकते हैं, समझा ये चीज क्या हुई है? एक और एग्जांपल दे देते हैं, चलो। अब मैं वो चेंज कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस x इज इक्वल टू 4p वेयर p बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इधर उधर किया तो 11 माइनस 4p इज इक्वल टू x वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। खत्म, ये आंसर हो गया तुम लोगों का। बेटा मैंने माइनस x को उधर भेजा, 4p को इधर भेजा, समझा ये चीज क्या हुआ है? तो ये बेसिकली तुम्हारा सेट बिल्डर जैसा बन रहा है, x such that x is equal to 11 minus 4p where p belongs to integer। तुम चाहते तो तुम एक 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 लिख भी सकते थे रोस्टर मेथड में, बट तुम इनफाइनाइट सेट क्यों लिखो, ये इजी है ना तुम्हारे लिए। समझा ये क्या हुआ ये चीज? पक्का? तो ये क्या काम में आएगा? कुछ नहीं। अगर मेरे को कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब 11 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आएगा रिमाइंडर? 3 आएगा। और नंबर्स बताओ जिनको 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो उसका आंसर ये रहा x इज 11 माइनस 4p, और p की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालते रहोगे आंसर आता रहेगा। समझा ये चीजें क्या हुई है? एक बारी के लिए अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 करना है अपने को, ठीक है ना? 3 रुक जाओ, पहले एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे। क्या बच्चे हैं? बहुत सारा बेटा, अभी तू कर तो सही चुपचाप से, प्लीज बेटा, टाइम पास होता है, प्लीज प्लीज बेटा, मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं तुमको पहले बता दिया टॉपिक कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए मैं सबसे आखिरी में लिया। 45 तक लेने वाले पूरी क्लास। हाँ तो एक और टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक है, तो बहुत बड़ा है वो। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी तो है। हाँ वो इजी है, वो यही है सब कुछ, वो तुमको सब कुछ पहले समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ ये नहीं है। वो ठीक है, घर जाके सो जाना तूने, पर पहले भी ये कर ले। जो ठीक है ना, अब वो ठीक है, वहाँ पे सो जाना। हाँ डिविजिबल भाई, तू वो मत सोच। x माइनस 12 डिविजिबल ऑफ 5, बस खत्म। वो मल्टीपल ऑफ 5 वगैरह मत लिख तू। हाँ भागते जाओ, दौड़ते रहना। वो एग्जैक्टली कोई सेंस नहीं है, बट करना पड़ेगा बेटा, आपने वो दिया हुआ है तो। अगली बार बात करता हूँ मैं, एक बार बोर्ड से फ़ोन करता हूँ, छोटू हटाओ, हीर को सेंस समझ में नहीं आ रहा है इसका, ठीक है ना? मान गए तो बढ़िया, नहीं तो क्या कर सकते हैं अपन लोग। अभी आपको लैम्डा पसंद नहीं आ रहा है, p या फिर q या फिर a p कुछ भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है ना? क्या बेटा? नहीं 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 नहीं, तेरा जैसे ही ये आंसर आ गया उसके बाद में डायरेक्टली ये सेट बिल्डर वाला आखिरी स्टेप, वो तो उसने देखो एक्सप्लेन करने के लिए किया हुआ है बस। हाँ वो आंसर है, वो बीच में जो है उसने रोस्टर मेथड जो अलग अलग लिखा हुआ है वो काम करनी है। सॉरी,
बेटा एग्जाम्पल 2 के बाद में एग्जाम्पल 4 भी करना है अपने को। थ्री नहीं करना है, 4 करना है पहले। ये टॉपिक खत्म होते थे, चैप्टर खत्म होगा हमारा हम लोग। हाँ अच्छा ही लीनियर इनइक्वालिटी अच्छा ही चैप्टर, क्यूट सा चैप्टर बिल्कुल तरह सा। 10th में अच्छा नहीं था वो। 10 में था ही नहीं। अरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आता था ना क्या रहने दो सर, इनइक्वालिटीज करके कुछ, तो भी आप बोले थे अहमदाबाद की ज्यादा ठीक है, खा लो। सही। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा पहला था साइन कोसाइन कॉसेक कोसेक, नहीं, फिर बाद में था साइन कोसाइन कॉसेक कोसेक, और फिर था एपी का हाँ, चैप्टर था। एपी में एक क्वेश्चन था सिर्फ तेरे को। मैंने भी वही बोली एक अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन था, से एपी से एक क्वेश्चन था। रुकना बेटा वो, पर ठीक है वो छोड़ देते हैं, ठीक है एक लीनियर इनइक्वालिटी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अच्छा वाला लो क्या होता है अच्छा वाला बेटा इन्हें? जो इंटरेस्टिंग हो, ये कितना बकवास। कैलकुलस शुरू करना है। नहीं हाँ फिर चुपचाप से वो करे। सर आप कुछ तो सिखा देते ना साइन कॉस टैन का। ओहो आहा ओहा। हाँ चलो हो गया कि एग्जाम्पल 4। नहीं। अपोजिट अपन हाइपोटेनस। हाँ अभी आईपीएम में लगेगा मेरे को ये लगेगा। अगेन बेटा सुनो ओए, ये आने के बाद में ये पुटिंग पाटिंग नहीं करने का, ये यहाँ पे लाने का डायरेक्टली आंसर अपना। अगर यहाँ पे x मतलब भी -x हुआ हाँ तो इज इक्वल टू बेटा 7p माइनस 39, फिर माइनस वहाँ जाएगा तो पूरे साइन पलटेगा। हाँ तो इसको अपन 5h उसमें वहाँ पे उन्होंने 12 प्लस 5h लिया। यानी माइनस 12 था ना बेटा, तो वहाँ पे जाके प्लस 12 हुआ। उन्होंने पहले लिखा था 12 तो उससे फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी और b प्लस ए से क्या फर्क पड़ेगा बेटा? माइनस में तो पड़ता है। हाँ a माइनस बी और b माइनस ए अपोजिट रहते हैं बिल्कुल। अब उसको रोज सेट बिल्डर फॉर्मेट में प्रॉपर्ली लिखो, और बेटा ब्रैकेट्स आते हैं ना सेट बिल्डर में, कर्ली ब्रैकेट्स। तो मैंने लिखी है और सेट बिल्डर में अभी तक ये वाले को लिखी ना तूने चंपली? मानवी समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ओए, अब ये आंसर आई होप इस साल तुम्हारे इसमें सही कर दिया हो, ठीक है। पहली बात एक चीज समझो, तुम कभी भी a मॉड b जो निकालते हो, b इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 रहता तो हमेशा आंसर 0 ही आता था, एवरीथिंग वुड हैव बीन डिविजिबल बाय 1, ठीक है ना। चलो अब एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 3 पढ़ लो तुम लोग। 147 और 3 कॉन्ग्रुएंट है फॉर मॉड m, तो m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब m वो नंबर्स है 147 डिवाइड बाय m करूँ या 3 डिवाइड बाय m करूँ, दोनों से रिमाइंडर मेरे सेम आने वाले हैं, ऐसा उसका बोलना है, ठीक है। तो देखो मेरे को तो ये पता है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n रहता है, मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n होता है वहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 147 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय m, मतलब 144 इज डिविजिबल बाय m, करेक्ट। तो m 144 के जितने डिवाइस वो रह गए, क्या फैक्टर्स रह गए, सबके सब हो सकते हैं। 144 किस किस से डिविजिबल है, तब देखो 144 वैसे 1 से डिविजिबल है b के लिए, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। देखो 144 3 से होगा ना, 2 से डिवाइड किया 72, 3 से डिवाइड किया आई थिंक सो डिसाइड कर ले रे 48, 4 से भी डिविजिबल है बेटा इनफैक्ट ये, करेक्ट। तो उसके क्या क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक क्या 48 का आंसर नहीं है। हाँ तो वही उसने इस बार भी गलत लिखा हुआ है आंसर, माई न्यू बुक में भी 48 आंसर है, ठीक है ना। एक समझ हो गया 36, 5 से डिविजिबल नहीं है,
6 से हाँ है, 6 से किया 2 24, 7 से डिविजिबल नहीं है 8 8 64, हाँ 8 से डिविजिबल रहेगा बेटा ये, तो 18 आ जाएगा। 9 से डिविजिबल हाँ है, कितना जगह 1 था 144। क्या पागल जैसी बातें कर रहा है। 16 था, ठीक है। 10 से नहीं है, 11 से नहीं, अब 12 से होगा, 12 12 था, समझा। तो देखो मैं तुमको पहले तो 1 तो अपन काउंट करते नहीं है इसके अंदर, करेक्ट, क्योंकि a मॉड b में b इज नॉट इक्वल टू 1। तो अपने क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हो गए, 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 144, जो उसने पूरे के पूरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है उसने कुछ एक दो नंबर, जैसे कि 16 लिखना भूल गया है वो, उसी के साथ में एक और कौन सा भूला है, 48 भूल गया है वो, फॉर नो रीजन। क्या बेटा? नहीं, वो देख यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है सिंस m इज ग्रेटर देन 1, बस वहाँ पे लिखना भूल गया है। देखो अगर गलत लग रहा है, चल अपन 147 डिवाइड बाई 16 करते हैं, ठीक है। 16 7 8 ज़ा 40 48 प्लस 4 128 16 9 ज़ा 144, रिमाइंडर 3 आ रहा है। 3 से भी अगर करूँगा मैं तो भी 3 आ रहा है, समझा तुम लोगों को क्या हुआ है ये। तो बेसिकली 147 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, किन किन नंबर्स के लिए, तो 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 144 सबके लिए है वो, समझिए बात क्या हुई है। पक्का करो इसको। करना चुपचाप से, बहुत गर्मी हो रही है। वो तो ठीक है, तू टाइम पे आ कभी। मैं टाइम पे आया था, 33 आ गया था मैं। टाइम क्या है? 30। हाँ तो 25 तक के तेरे को आना है, तो अगर मैं 25 आया तो कर दूँ मैं शुरू। शांति रखना बच्चे, प्लीज शांति रखना। ओए बढ़े क्या आगे? देखो ये और मोस्टली 2 सेशंस चलता है, ठीक है, सर खत्म हो जाएगा ये, रादर अपना परसों इसका होमवर्क डिस्कशन वगैरह होकर खत्म हो चुका रहेगा। सिंपल सा है ये, पर बोर है क्योंकि क्या है ना, आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसा कुछ दिखता ही नहीं इसमें लाइफ में, इसके लिए। चलो बढ़े आगे। अब सुनो, देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। जो तुम अब भी कर रहे थे ना, वो इक्विवेलेंस क्लास ही था। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये आप लोगों ने किया था और इससे x की वैल्यू निकाली थी, तो x की हर वो वैल्यू जो जो आ रही है इससे, मतलब 11 को आप 4 से डिवाइड करो और x को भी 4 से डिवाइड करो, दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। तो अगर मैंने बोला 11 मॉड 4 का इक्विवेलेंस क्लास मुझे निकाल के दो, मतलब हर वो नंबर निकाल के दो जिसको 4 से डिवाइड करूंगा मैं, तो मुझे एग्जैक्टली सेम रिमाइंडर छोड़ेगा वो। तो अगर मुझे कल ऐसा पूछ लिया जाए, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, ठीक है ना, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, तो कुछ नहीं, मैं करूँगा 3 विल बी इक्विवेलेंट टू x फॉर मॉड 5, करेक्ट। हाँ, तो ये 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5p, वेयर p बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 5p हो जाएगी, ठीक है, वेयर p बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस 5p फॉर ऑल p बिलोंगिंग टू एन इंटीजर। एग्जैक्टली सेम चीज हुई वो,
सिर्फ लिखने का तरीका अलग हुआ है। अब देखो मेरा आंसर क्या आया है 3 माइनस 5p, इसका आंसर कुछ और आया है 3 प्लस 5p आया है इसका। सर ये तो अलग हो गया आपका आंसर, उसका आंसर सही बात है। अब देखो मेरा आंसर था 3 माइनस 5p, मेरा भी p इंटीजर को बिलोंग कर रहा था, इसका है 3 प्लस 5p, इसका ही p इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब देखो इसने जो अपने आंसर्स लिखा है वो कुछ ये आ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसने लिखा है। एक 3 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, इन्हें 5 5 5 ऐड कर करके, ठीक है। यहाँ पे -5 कर देंगे तो -2 -7 -12 इनफाइनाइट सेट बन रही है, उसके इसका आंसर जो लिखा है। अब मैं मेरा निकाल रहा हूँ, p के लिए अगर मैंने 0 लिया तो मेरा एक 3 आ जाएगा, p की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया होता मान लो यहाँ पे तो मेरा -2 आ गया होता, p की वैल्यू 2 लिया होता -7 आ गया होता, -3 -3 लिया होता तो -12 आ गया होता। मैंने अगर p की वैल्यू -1 ले लिया होता तो 8 आ गया होता, -2 ले लिया होता अगर मैंने मान लो तो मेरा कितना आ जाता 13 आ जाता था, -3 ले लिया होता अगर मैंने तो 18 आ गया होता। देख लो क्या ये वही सब नंबर्स है। फिर इसको p की कुछ और वैल्यू लेने पे ये आ रहा है, मेरे को कुछ और वैल्यूज लेने पे ये आ रहा है, बट एट द एंड हम दोनों का सेट तो सेम ही बन रहा है ना। समझा ये चीज क्या हुआ है पक्का। तो अब आप लोगों को अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5, ठीक है ना, तो पहले तो 3 mod 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास अगर निकालना है तो आप ये कर लेना कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 5, कि वो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5p, इधर उधर किया बेटा मैंने, 3 माइनस 5p इज इक्वल टू x, p बिलोंग्स टू इंटीजर, p बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x सच दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस 5p, फिर p बिलोंग्स टू इंटीजर। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन बन चुका है तुम्हारा। और ये एक ऐसी बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को अगर अच्छे से लिखना है तो 3 का mod 5 से कॉन्ग्रुएंट क्लासेस इक्विवेलेंस क्लास क्या है ये कर लो एग्जाम्पल। इसके अंदर एक और छोटा सा एग्जाम्पल, फिर विल बी डन फॉर द डे। कल का सेशन सिंपलर रहेगा, इससे सिंपल क्या होगा तो सब कुछ टेंशन मत लो उसका। अरे रोज क्लासेस करने का बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या रोज रोज क्लासेस करने के कारण करने की आदत रोज छूट गई ना, वो अब आदत बन जाएगी बेटा, टेंशन मत लो। छुट्टी मिल रही है सर मेरा। हाँ देता बेटा, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह क्यों नहीं ले? यार सुबह मेरे ना क्या कहते हैं 9th के बच्चे आ रहे हैं रिविजन के, इसके लिए उनकी किस बात की रिवीजन? जिनका कुछ मिस हुआ है या जिन लोग वीक है तो वो चीज़ों का चल रहा है अभी। इसने b माइनस एक्स लिया है, आपने 3 माइनस। मैंने 3 इक्विवेलेंट टू x ले रहा हूँ, वो x इक्विवेलेंट टू 3 ले रहा है, बेसिकली ये डिफरेंस हम लोगों की, और कोई डिफरेंस नहीं, आंसर दोनों सेम ही आएंगे, कुछ भी ले सकता है थोड़ा। हो गया आंसर आ गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 जो मैंने स्टार्ट ही जहाँ से किया टॉपिक तुम्हारा, अगर अभी 8 AM हुए तो 500 आवर्स बाद कितना टाइम होगा AM PM आपको ध्यान रखते हुए। तो हमने 500 mod 24 निकाला। अब ये जो इसमें इक्विवेलेंट लिखा है ना, ये इस वे में लिखना ही नहीं है आप लोगों को, सिंपल सा 500 mod 24 निकाला, आंसर 20 आ गया, करेक्ट। तो अभी कितने बज रहे हैं 8 AM, तो 8 AM में 20 घंटे और। अब देखो 8 AM में पहले तो 12 आवर्स और ऐड किया तो मेरा कहाँ बच जाएगा 8 PM पे पहुँच जाऊँगा, और 4 घंटे ऐड किया मैंने, ठीक है ना, तो मैं 12 AM पे पहुँच जाऊँगा, और 4 घंटे अगर ऐड किया मैंने तो 4 AM पे पहुँच जाऊँगा। वो AM PM में गलती मत करना आप लोगों ने, ठीक है ना। 4 सब्ट्रैक्ट करके कर सकता है तू, अगर तू बोलना है तो। मैं डायरेक्ट 24 घंटे की साइकिल कर दूंगा, मैं से 4 घंटे माइनस कर दूंगा। मैंने क्या बोला, तुम्हारा टाइम करो। ये भलता बोला आपने, मेरे को समझा नहीं। समझा चीज़ क्या हुआ है। सुबह के 8 बजे के बाद में 20 घंटे बाद कितने बजेंगे, तो अगले दिन के 4 AM हो जाएंगे, वैसा हो जाएगा, कर लो ये।
गर्मी कैसे नहीं होती सर? गर्मी होती है, फिर मुझे याद आता है बिजली का। गर्मी ज़्यादा नहीं है? गर्मी ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर क्या है? अगर 35 के ऊपर गया तो सर 35 के ऊपर गया तो तेरे को एसी की जरूरत पड़ती है। 36 है, देख लो। हाँ वही बोल रहा हूँ, 35 36 पे नहीं, 35 के ऊपर गया तो कुछ एसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, अच्छी बात बेटा। मेरे को पता नहीं, मैंने कभी टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दिया एसी का, मैंने पूरे टाइम। चलिए ओए, हाँ बेटा अपना होमवर्क मार्क कर लो फट से। क्वेश्चन 1 2 3, छुपे पगली। 12 13 14 15 16, बस। मेरा घर सर अभी रेनोवेशन में है ना सर। देखो होमवर्क वापस से। 1 2 3 12 13 14 15 16, यस। बेटा ये प्लीज कल करके आना बेटा। ये करने के बाद में होपफुली कल चैप्टर अपना ये खत्म हो जाएगा, पर तो होमवर्क डिस्कशन ही बचेगा अपना।